हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की एंड दैट इज़ कॉल्ड LDAX, RP एंड STARP। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला वाला इंस्ट्रक्शन लेते हैं। ये है आपका LDAX और RP। अब ये इंस्ट्रक्शन देखिए, इसका निमोनिक क्या होता है। तो इसका निमोनिक तो ये होता है कि आप इस तरह LDAX लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप जो भी रजिस्टर पेयर देना है आपको वो आप दे देंगे। ठीक। ऑपरेशन की जहाँ तक बात है तो ये क्या करता है कि रजिस्टर पेयर में का जो भी है वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक। नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो है सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की। मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज़ होती है, तो 2 मशीन साइकिल यूज़ होती है। एक ऑपकोड फेच और दूसरी यूज़ होती है मेमोरी रीड मशीन साइकिल। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम इसका क्या होता है। एल्गोरिथम ये होता है कि ये जो एड्रेस बता रहा है इसको ट्रांसफ़र कर दो किसमें, एक्यूमुलेटर में। और फ्लैग, जितने जो फ्लैग होते हैं आपके डिफरेंट तरह के फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है, तो फ्लैग रजिस्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको हम लिख सकते हैं नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक है। इस ऑपरेशन का या इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने का फ्लैग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज़ होता है, इसमें एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक। और नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितने यूज होते हैं, टोटल टी स्टेट्स यूज होते हैं 7। 4 तो ऑपकोड फेच के हो गए और 3 मेमोरी रीड के हो गए। ठीक। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इस इंस्ट्रक्शन के बारे में। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इसके डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन सिंपली ये करता है कि ये लोड करता है, लोड एक्यूमुलेटर। ठीक है। इनडायरेक्ट बाय यूजिंग ए मेमोरी पॉइंटर। लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट बाय यूजिंग मेमोरी पॉइंटर। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर। मतलब उस मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में कॉपी कर देता है। और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ मिलता है आपको, बाई आरपी रजिस्टर पेयर। ठीक है। और आरपी रजिस्टर पेयर कैन बी बीसी और डीई ओनली, मतलब एचएल नहीं होगा। जो आरपी रजिस्टर इसमें यूज़ होगा, पेयर रजिस्टर, वो या तो आरपी रजिस्टर जो यूज़ होंगे वो या तो बीसी पेयर यूज़ होगा या डीई पेयर यूज़ होगा। ठीक है। यही दोनों रजिस्टर पेयर यूज़ होंगे इसमें। और जिस कंटेंट को आप कॉपी करते हैं मेमोरी लोकेशन से, तो द कंटेंट इन मेमोरी लोकेशन रिमेन्स अनचेंज। यानी मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट रहता है वो अनचेंज रहता है और उसकी एक कॉपी यहाँ एक्यूमुलेटर में सेव हो जाती है। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो मान लीजिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया LDAX और रजिस्टर हमने दे दिया इसको B। ठीक। तो ये क्या करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन बाय द बीसी रजिस्टर पेयर। तो ये जो बीसी रजिस्टर पेयर है इसमें जो एड्रेस होगा मेमोरी में, उस एड्रेस पे जाके वहाँ जो कंटेंट होगा उसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब क्या हुआ कि हमने कहा मान लीजिए लेट एक्यूमुलेटर में क्या है, इनिशियली 1F है। ठीक। बी में क्या है 20 हेक्साडेसिमल में। सी में क्या है, सी में दिया है 25H, ये भी हेक्साडेसिमल में। तो यानी कि मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, एट मेमोरी लोकेशन हो गया हमारा सीधा सीधा 2025। ये मेमोरी लोकेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि 56, अब इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। मतलब वही जैसे हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए ये बिफोर एग्जीक्यूशन हमने ये रजिस्टर सारा बनाया। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये 4 रजिस्टर बना दीजिए। ठीक है। ये आपका ए, बी, सी, डी, ई, एच एल, ये स्टैक पॉइंटर, ये
प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे आपको मालूम है ये क्या है, ये जो है अपना बना लीजिएगा, ये फ्लैग रजिस्टर हो गए, ये BC, DE, HL और ये, ठीक। और मान लीजिए मेमोरी लोकेशन में ये हमने कोई मेमोरी दिखाया, आपको मालूम है कि मेमोरी कई सेल्स में, अलग अलग सेल्स में डिवाइड होता है इस तरह, ठीक है। अब बिफोर एग्जीक्यूशन क्या है, एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है, एक्यूमुलेटर में इनिशियली है 1F, तो यहाँ हमने लिख दिया 1F, ठीक। बी में क्या है 20, तो बी में क्या है 20, सी में क्या है 25, यहाँ लिख दिया 25। अब ये मान लीजिए ये एड्रेस है 2025H, ये है 2026H एंड सो ऑन, ये क्या है, ये है मेमोरी। तो क्या होगा कि जब इस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कराएंगे और यहाँ पे 2025 में क्या स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है 56। तो क्या होगा जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस एड्रेस पे, तो ये एड्रेस कितना है 20 और ये है 25, तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 2025 पे कंट्रोल जाएगा। यहाँ पे जो कंटेंट है 56, ये यहाँ से कॉपी होके और एक्यूमुलेटर में यहाँ पे सेव हो जाएगा, यानी आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ 56 आ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है ये इंस्ट्रक्शन। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, अगर होगा तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। तो इस तरह से किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है उसको आप एक्यूमुलेटर में इजीली सेव कर सकते हैं। अब इसी का उल्टा या इसी का रिवर्स जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है STA RP, ठीक है। तो अब उसको पढ़ लेते हैं। इसका जो रिवर्स इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है STA X और RP। तो इसका निमोनिक क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन का निमोनिक तो यही होता है STA X RP। ऐसे ऑपरेशन क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसको कॉपी कर देता है रजिस्टर पेयर में, ठीक। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज होती है, 2 मशीन साइकिल यूज होती है, एक ऑपकोड फेच और दूसरा होता है मेमोरी राइट, ठीक। एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम इसकी यही है कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसको कहाँ कॉपी कर देगा, रजिस्टर पेयर में, ठीक। फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, STA X RP को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं नॉट अफेक्टेड, ठीक। फ्लैग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है, तो इसमें भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज किया जाता है। और कितने टी स्टेट यूज होते हैं, तो इसमें भी देखिए 7 टी स्टेट यूज होते हैं, 4 तो ऑपकोड फेच के लिए हो गए और 3 मेमोरी राइट के लिए हो गए। तो ये तो इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया इस इंस्ट्रक्शन का। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, तो ये इंस्ट्रक्शन सिंपली स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट बाय यूजिंग ए मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। The address of the memory, this instruction copies the content of accumulator to the memory location. The address of the memory location is given by RP register pair specified in the instruction। और इसमें भी जो रजिस्टर पेयर यूज होते हैं इसमें भी या तो आप BC रजिस्टर पेयर यूज कर लीजिए या DE यूज कर लीजिए, HL नहीं यूज होता है, ठीक। और एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कॉपी तो हो जाएगा मेमोरी लोकेशन पे, लेकिन एक्यूमुलेटर में उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि इनिशियली एक्यूमुलेटर में क्या है, मान लीजिए 1F है, ठीक। बी में है 26 हेक्साडेसिमल में और सी में है
08। ठीक है, तो एट मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, 2608 हेक्साडेसिमल में। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसको फिर से आप रजिस्टर बना लीजिए, आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। ये है, ये प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, और बाकी ये आपका 4 जो है 8 बिट वाले रजिस्टर आ गए, 1 2 3 4, ये ए बी सी डी ई एच एल, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो बना दीजिएगा 5, और ये यहाँ चाहे तो आप ये फ्लैग रजिस्टर बी सी डी ई एच एल ये लिख लीजिए। अब यहाँ मान लीजिए ये हमने मेमोरी बनाया यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमने ये डिफरेंट लोकेशन दिखा है। ठीक, ये क्या है, ये है मेमोरी। अब इनिशियली क्या है, एक्यूमुलेटर में क्या है स्टोर, एक्यूमुलेटर में 1F है। ठीक, और BC में क्या है 26 और 08, तो B में क्या है 26 और यहाँ है 08। ठीक, तो जब ये अच्छा यहाँ पे ये एड्रेस है मान लीजिए 2608H, ये है 2607H, ये है 2609H, ऐसे। अब क्या होगा कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, इंस्ट्रक्शन हमने हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन है हमारा STAX-B, STAX-B, ये इंस्ट्रक्शन हम देंगे। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एक्यूमुलेटर में जो कांस्टेंट है वो ये 2608 कौन सा मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है, तो 2608 कंबाइंड रूप से ये मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक्यूमुलेटर में क्या है 1F है, वो 1 यहाँ पे मान लीजिए इनिशियली एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ 10 था, तो ये 10 हट जाएगा और इसकी जगह पे 1F आ जाएगा। यानी कि एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसको उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा जिसका एड्रेस BC रजिस्टर पेयर में गिवन है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।